भारत की सख्ती के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। 2 दिन शांत रहने के बाद फिर से सीज फायर का पाकिस्तान की ओर से सेना की 8 चौकियों पर फायरिंग, हमारे जवानों की ओर से भी जवाबी फायरिंग। जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग, सौजियां, डोडा, हमीरपुर समेत कई इलाकों में फायरिंग। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में एक महिला घायल, फायरिंग के बाद एलओसी से सटे गांव में दहशत। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का बार बार हो रहा है उल्लंघन। पिछले हफ्ते भी पाक की ओर से कई दिनों तक हुई थी फायरिंग। आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं विशाखापत्तनम, हुदूद से हुई तबाही का लेंगे हवाई जायजा। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए होंगे रवाना। तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। दौरे के बाद राज्य के आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, तबाही को लेकर होगी समीक्षा। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद देने की रखी थी मांग, बैठक के बाद राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद। हुदूद के गुजरने के बाद विशाखापट्टनम में सब कुछ अस्त व्यस्त, बिजली सप्लाई और मोबाइल सेवा में भी दिक्कत। विशाखापट्टनम पहुंचने और वहां से शुरू होने वाली ट्रेनें 2 दिन से बंद, आज ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद। बढ़ रहा चक्रवाती तूफान में मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 29 की मौत। सिर्फ आंध्र प्रदेश में 26 लोगों की मौत, मरने वालों में 19, विशाखापट्टनम के 9, विजयनगरम के श्रीकाकुलम में भी हुई 1 की मौत। कल महाराष्ट्र से लौटते हुदूद पर प्रधानमंत्री ने ली थी बैठक, आंध्र प्रदेश को 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। ओडिशा के गजपति में भारी बारिश से तबाही, हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान की तैयारियां आखिरी दौर में, कल होनी है वोटिंग। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के अलावा दूसरे राज्यों से बुलाए गए कमांडो। अकेले मुंबई में सीआरपीएफ की 12 कंपनियां होंगी तैनात, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की तैयारी संवेदनशील, बूथों पर विशेष निगरानी के बंदोबस्त। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को जारी किया कारण बताओ नोटिस, गैर मराठियों पर दिए बयान पर कल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पीएम मोदी की तारीफ करने की मिली सजा, कांग्रेस प्रवक्ता पद से हटाए गए। और पार्टी के अंदर स्पोक्समैन को पार्टी का स्पोक्समैन बनना पड़ता है, न कि अपना स्पोक्समैन। शशि थरूर ने सफाई में कहा, पार्टी का फैसला मंजूर, मामले को यही खत्म करता हूं, आगे इस पर कुछ नहीं कहूंगा। निकले, पूरे देश निकला स्वच्छ भारत बनाने में, मगर कांग्रेस है, उसने शशि थरूर को भी स्वच्छ बना दिया, उनको ही निकाल बाहर कर दिया। तो अब ये उनकी अपनी नीति है, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स, मगर दुखद है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर उठाया सवाल, कहा वाजपेयी की पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बेहतर। वाजपेयी जी को ये सोच नहीं थी, वो भी ये कर सकते थे, वो भी कहते मैं सबक सिखाऊंगा, मगर उन्होंने खुद यहाँ से लाहौर बस लेके गए। अरे वाजपेयी जी कोई कमजोर लीडर थे? महबूबा ने बाढ़ के दौरान सेना के राहत कार्य को सराहा, साथ ही कहा आईएसआईएस का झंडा फहराने वाले कश्मीरी नहीं। 16 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल श्रमदेव जयते नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मोदी। मजदूर को पैन कार्ड की तर्ज पर मिलेगा लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला कार्ड। राजीव गांधी आवास योजना का नाम बदलने की कवायद में जुटा है शहरी विकास मंत्रालय, सरदार पटेल के नाम पर अब रहेगी योजना। अगले मुख्यमंत्री के लिए जीतन राम मांझी ने फिर उछाला नीतीश का नाम, जेडीयू की ओर से होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। कि सर्वमान नेता के रूप में हम लोगों का नेता वही होंगे। अगर मान लीजिए कि उनको दूसरे दल के लोग मान लेते हैं तो मुख्यमंत्री अगला वही होंगे।
ओस्लो में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शाही दावत, नॉर्वे के राजा और रानी के सम्मान में रखा था रात्रि भोज। रॉयल पैलेस में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत, 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं प्रणब मुखर्जी। नॉर्वे की संसद का भी दौरा किया प्रणब मुखर्जी ने, शिक्षा और उद्योग से जुड़े कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। जयललिता की जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला। साईं और शंकराचार्य विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा यह आस्था का मसला है। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में कोर्ट सुना सकती है फैसला, 2010 में हुई थी वारदात। बीपीओ में काम करने वाली एक लड़के का अपहरण कर आरोपियों ने किया था गैंगरेप, मामले में 5 लोग आरोपी। सिंगूर जमीन विवाद को लेकर खत्म हो सकता है इंतजार, सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है इस मामले में फैसला। एक बार फिर आम लोगों को मिल सकती है राहत, 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। डीजल के दाम में भी 1.5 से 2 रुपए की हो सकती है कटौती, 15 अक्टूबर को कटौती का ऐलान संभव। खुदरा महंगाई दर में भी आई कमी, अगस्त के 7.8% के मुकाबले सितंबर में घटकर 6.46% रही खुदरा महंगाई दर। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ की बड़ी मुसीबत, सेबी ने 3 साल के लिए शेयर बाजार से पैसा जुटाने पर लगाई रोक। कंपनी पर आईपीओ में गलत ब्यौरा देने का आरोप, डीएलएफ ने 2007 में आईपीओ से जुटाए थे 9,000 करोड़ रुपए। दिल्ली के अक्षरधाम के पास फौजी से सरेराह लूटपाट, विरोध करने पर टेम्पो से फेंका। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से ऑटो में बैठा था जितेंद्र, ऑटो में सवारी की तरफ बैठे थे 4 बदमाश। सर वो पता नहीं थे वो सवारी थे या चोर थे, सर वो चोरी थे और उन्होंने सर यहाँ पे सर मेरे साथ मारपीट की और ये जो सर मेरे बैग और सर मेरा सामान छीन के मार दिया। एक दिन पहले दिल्ली के विजयनगर में कांस्टेबल की गोली मारकर हुई थी हत्या, बदमाशों की गोली से कांस्टेबल नरेंद्र बुरी तरह घायल। दिल्ली में बदमाशों की फायरिंग से मारे गए कांस्टेबल जगबीर को दिल्ली पुलिस ने दी सलामी, पुलिस के आला अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के शकरपुर में 75 साल के बुजुर्ग को बदमाशों ने बनाया शिकार, बैंक में 80,000 रुपए जमा कराने गए बुजुर्ग को लगाई 34,000 की चपत। बैंक के सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, नोटों का पिन निकालने के बहाने लिया पैसा। मैं जब जमा कराने गया हूँ, मेरे आगे एक लड़का था, आदमी था, दूसरा नंबर मैंने ऐसे नोट पकड़ रखे थे, तो एक आदमी आया कहता ये ऊपर का रबड़ बैंड हटा दो। वो इतनी देर में मैंने कहा मैं हटा लूँगा, इतनी देर में हटाने के लिए कहा ही है, तो बीच में से पैसे निकाल के ले गया, मुझे पता ही नहीं लगा। दिल्ली के विवेक विहार में 50 एलईडी टीवी की चोरी, वारदात के वक्त शोरूम के सामने गश्त लगा रही थी पुलिस वैन। पड़ोसी के घर के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, 40 मिनट तक चलती रही चोरी, ठीक सामने 2 पुलिस वैन गश्त लगाती नजर आई। सहारनपुर में बीजेपी सांसद राघव लगनपाल का ड्रामा, चालान काटने पर दारोगा को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। दारोगा के फोन पर बात नहीं करने से नाराज थे बीजेपी सांसद, चौकी के सामने समर्थकों के साथ दिया धरना। एसएसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद बीजेपी सांसद ने खत्म किया धरना, दारोगा एक 2 पहिया वाहन का चालान कर चुका था। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के नर्मदा में शौचालय नहीं होने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल में जड़ा ताला, जबरन बंद कराया स्कूल। अभिभावकों के मुताबिक 5 साल से स्कूल में शौचालय बनाने की मांग, लेकिन अब तक स्कूल में टॉयलेट नहीं। इंदौर में एक युवती से छेड़खानी पर बवाल, गुस्सा लोगों ने, आरोपी के घर की तोड़फोड़ की, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होने पर भड़का था लोगों का गुस्सा, मौके पर पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी। इलाहाबाद के सरवई इलाके में एक निजी अस्पताल में डाका केयरटेकर की पत्नी को बंधक बनाकर बदमाशों ने किया गैंगरेप।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, एक लड़की समेत 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में। राजनगर एक्सटेंशन के एक फ्लैट में हुई थी छापेमारी, मौके से वीआईपी नंबर वाली नीली बत्ती लगी कार भी बरामद। दिल्ली में पैर पसार रहा है डेंगू, एक दिन पहले 38 नए मामले सामने आए। अब तक 158 डेंगू के मामलों की पुष्टि, एक मरीज की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 5 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे शिक्षक बैठे बेमुद्दत धरने पर। 2009 में 6500 पदों के लिए हुई थी लिखित परीक्षा। रेप क्राइसिस सेंटर को लेकर सुस्त चल रहा है काम, 3 बार मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने दिया जवाब। गुजरात से भी रेप क्राइसिस सेंटर खोलने को लेकर नहीं मिला कोई जवाब। मंत्रालय के ब्लूप्रिंट के मुताबिक हर जिले में 300 स्क्वायर मीटर का बनेगा सेंटर। लुधियाना के 5 मोहल्लों में बंदरों का आतंक, 3 बच्चों पर हमला। लोगों के मुताबिक बंदरों के खौफ की वजह से बाहर निकलना मुश्किल, वन विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप। बेंगलोर के नेशनल पार्क से बाहर निकल आया तेंदुआ, सड़क हादसे का शिकार, कार से हुई थी टक्कर। 3 साल का तेंदुआ ट्रैफिक के बीच जा फंसा, मौके पर हुई बेजुबान की मौत। राजौरी में रस्सी के पुल से पार कर बच्चे जाते हैं स्कूल, नदी के दोनों तरफ हैं 15 गांव। कई बार नदी में गिर जाता है बैग, खतरे की वजह से लड़कियों को अभिभावक नहीं भेजते स्कूल। जयपुर में स्कूलों के एकीकरण के विरोध में प्रदर्शन, लगभग 10 लाख बच्चे और हजारों शिक्षक प्रभावित। जयपुर के 31 आदर्श स्कूलों में 40 स्कूल शामिल, कई बच्चों ने बंद किया स्कूल आना। अहमदाबाद का एक कारोबारी मलाला की जिंदगी से बेहद प्रभावित, उसकी जिंदगी पर बना रहा है फिल्म। ओमपुरी, मुकेश ऋषि समेत कई सितारे शामिल। इचियोन एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले 11 एथलीट्स का दिल्ली में सम्मान, मेरी कॉम को सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी का अवार्ड। रियो ओलंपिक की तैयारी में जुटी बॉक्सर सरिता देवी, कहा भुला दिया इंचियोन का अध्याय। पहले तो मैं काफ़ी दुखी थी, तो अपना खास करके मैं अपना देश में आया, एकदम मुझे सभी पूरा इंडिया सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं एकदम कूल डाउन हो रहे। फिर एशियाड में स्वर्ण जीतने वाला शूटर जीतू राय वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे, कहा अपने परिवार से मिलने नेपाल नहीं जा पाया। लेकिन मैं घर तो गया नहीं, अभी इंडिया वापस आ गया, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। और अपना जो ट्रेनिंग फिर दूसरा मेरा गेम है, तो उसका लिए फिर तैयारी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान मिसबाह उल हक का बयान, कहा फॉर्म पर निर्भर करेगी वर्ल्ड कप की कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में नहीं खेले थे मिसबाह, कहा मेरे लिए टीम महत्वपूर्ण। चेकिंग के खिलाफ आईसीसी के अभियान का पूर्व अंपायर डैरेल हेयर ने किया स्वागत, कहा 20 साल देरी से जागी आईसीसी। 1995 में मुरलीधरन को चेक करने के आरोप में नो बॉल करार देकर विवाद में आए थे हेयर, का अंपायरों ने साहस दिखाया होता तो अजमल का करियर इतना लंबा न खिंचता। 2015 के लिए इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर ने चेतेश्वर पुजारा से शुरू की बातचीत। इस साल डर्बीशायर के लिए पुजारा ने की थी शानदार बल्लेबाजी। टाइम्स मैगजीन ने छापी असरदार टीनेजर्स की लिस्ट, ओबामा की दोनों बेटियां इसमें शामिल। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का नाम भी लिस्ट में, 25 में से 20 हैं लड़कियां। युद्ध के 24 साल बाद श्रीलंका सरकार की नई पहल, पुराने वॉर जोन में रेल सेवा की शुरुआत। कैरो में एयरपोर्ट पर इबोला की स्क्रीनिंग के इंतजाम, हज से लौटने वाले यात्रियों की होगी जांच। अलबामा में इबोला से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग, टीम को पश्चिमी अफ्रीका के लिए भेजा जाएगा।